नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे एक फार्मा कंपनी की जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। इसके ऊपर एक ब्रोकरेज हाउस ने काफी अच्छी रिपोर्ट दी है। कैसी है ये रिपोर्ट, क्यों कह लीजिए इसमें बहुत ज्यादा बुलिश है निवेशक, कह लीजिए एनालिस्ट और एज ए इन्वेस्टर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इसमें निवेश की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स और आपके रिसर्च में ये वीडियो बहुत काम आ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आज 35 रुपए 55 पैसे की तेजी थी। एक समय तेजी बहुत ज्यादा थी, बट बाजार बंद होते होते इसमें आपको गिरावट देखने को मिल गई और 4400 के नीचे स्टॉक बंद हुआ दोस्तों। ठीक है, और आप अगर डॉक्टर रेड्डीज का अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं कि पिछले काफी साल कितना रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में दोस्तों इसने ऊपरी स्तरों से सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाई है। करंटली 20.75% गिरावट दिखा चुका है, लेकिन एक समय ये गिरावट बहुत बढ़ गई थी दोस्तों। एक समय में अगर बात करूं मई के आसपास की, 32% ज्यादा टूटा था ये स्टॉक। ठीक है, और 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अब इसमें इतनी बुलिशनेस की बातें क्यों हो रही है? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी रेटिंग बाय हेल्दी फाइनेंशियल्स शुड एड ग्रोथ। जो इस कंपनी के फाइनेंशियल दोस्तों वो बहुत अच्छे हैं और वही आने वाले समय में ग्रोथ ड्रिवन कर सकते हैं। देखिए, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग ऑन गोल ऑफ डाइवर्सिफाइंग बिजनेस मॉडल, जो दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज है वो अपनी फर्म को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है बाय रिटेन्ड विद अनचेंज टारगेट प्राइस ऑफ 4950। करंट प्राइस से जो कि 4400 के आसपास चल रहा है, वहां से लगभग बढ़ के आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो कह रही है, जो ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहा है 4950, आप कह सकते हैं 5000, एटलीस्ट 5000 के आसपास का टारगेट स्टॉक में दिया जा रहा है। और इसका रैशनल क्या है दोस्तों इसका टारगेट देने का? तो देखिए, continuing its effort to improve its product portfolio, Dr. Reddy entered several deals in financial 22। ठीक है, आपने कह लीजिए जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है लगातार डॉक्टर रेड्डी उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, और बहुत सारी अलग अलग डील्स कर रही है। कहां पे? फाइनेंशियल 22 में, जो पिछला साल गया है। क्या क्या है उसमें? देखिए, द सेल ऑफ सर्टेन नॉन कोर ब्रांड्स इंडिया, इंडिया में कोई नॉन कोर ब्रांड्स है उसको सेल करना, रशिया में करना। ठीक है, द एक्विजिशन ऑफ निम्बस हेल्थ इन जर्मनी टू एंटर नीश स्पेस ऑफ मेडिकल कैनबिस। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज ने क्या किया, निम्बस हेल्थ को जो जर्मनी की है उसे खरीदा और वहां पे कौन से स्पेस में एंट्री की? मेडिकल कैनबिस की दोस्तों। तीसरा क्या है? द डिवेस्टिंग ऑफ राइट्स फॉर 2 प्राइवेटरी प्रोडक्ट। अपनी जो जिस इन्वेस्टमेंट की इसमें 2 प्राइवेटरी प्रोडक्ट थी, ये दोनों में दोस्तों। ठीक है, इन जून 22 इट acquired a portfolio of branded generic injectable from Eton Pharma। Eton Pharma से दोस्तों उन्होंने पोर्टफोलियो किया, एक्वायर्ड पोर्टफोलियो ब्रांडेड जेनरिक इंजेक्टेबल खरीदा, ब्रांडेड जेनरिक इंजेक्टेबल्स खरीदे। ठीक है, यूएस एंड डिवेस्टेड 4 नॉन कोर ब्रांड्स इन इंडिया। जो नॉन कोर ब्रांड थे इंडिया में उसमें भी इन्वेस्टमेंट की, यानी बहुत बहुत शानदार चीज दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, राइजिंग ब्रांडेड जेनरिक फुटप्रिंट्स। देखिए, ये तो नॉन कोर ब्रांड्स की होगी बात, जेनरिक ब्रांड्स की, कि वहां पर डी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो उसी के सामने कंपनी ने जो जेनरिक फुटप्रिंट्स है, ब्रांडेड जेनरिक फुटप्रिंट्स, उसमें अपने, माफ कीजिएगा, जो ब्रांडेड जेनरिक्स है उसमें भी फुटप्रिंट्स यानी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। देखिए, revenue from the US market was approximately 36% of the total in financial 22 versus 43% in 2018। ठीक है, जो रेवेन्यू था दोस्तों यूएस मार्केट से वो 36% था ऑफ टोटल फाइनेंशियल 22 का, जो कि 43% था कहां पे? 18। while the revenue share for a branded generic market including India and Russia move up to 40% versus 33% in financial 18। देखिए, क्या हो रहा था ना, 2018 में जहां पे यूएस का मार्केट जो रेवेन्यू आता था यूएस मार्केट से 43% था, वो घट के कितना हो गया? 36। और भारत और रशिया में जो 33% था 2018 में, वो बढ़ के 40% हो गया, इंडिकेटिंग प्रोग्रेस ऑन इट्स गोल ऑफ अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। देखिए, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल सबको दिख रहा है और अभी करना जरूरी है। यूएस से जिस प्रकार का प्रेशर आ रहा है, जिस प्रकार से कंपटीशन आ रहा है, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं
जेनरिक में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है, वहां से जो मार्जिन है वो घटते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए यही वक्त था, आप कह सकते हैं कि भैया अपना जो पोर्टफोलियो है, जो अपना डाइवर्सिफिकेशन है, उसको जल्द से करो, और कंपनी वही कर रही है। इंडिया सेल्स जो कि 20% था ऑफ रेवेन्यू 2022 में, वो लगभग दुगना हो गया है बिटवीन 18 टू 22। सिर्फ और सिर्फ 4 साल में दुगना हो गया दोस्तों। इट एम्स टू एंटर टॉप 5 लीग इन इंडियन मार्केट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम रैंक 11th नाउ। आने वाले कुछ सालों में कंपनी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के कंपटीशन करने वाली है और टॉप 5 लीग में आना चाहती है इंडियन मार्केट के आने वाले कुछ सालों में, जो कि अभी 11वें में है। विच वुड रिक्वायर इट टू ग्रो इन इंडिया सेल ऑफ 35 to 40%। और ये करने के लिए इन्हें कम से कम 35 से 40% की ग्रोथ दिखानी है। इट्स सप्लाई टू रशिया जो कि 2022 में 9% थी रेवेन्यू की, आर नॉर्मल सो फार डिस्पाइट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन, ऑल्दो इट हैज सीन हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड लॉन्गर लीड टाइम नीडेड बाय सप्लायर। देखिए देखिए जो रशिया है वहां से 9% लगभग रेवेन्यू आता है, और इतनी भयंकर वॉर होने के बावजूद आप देखिए वहां पर अभी भी ये स्टडी है। हाँ, ये है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो ज्यादा हो रहा है और लीड टाइम ज्यादा हो रही है, इस कारण इनके मार्जिन में थोड़ा डेंट पड़ता हुआ तो दिखाई दे सकता है। रशिया रिमेन्स अ स्ट्रेटेजिक मार्केट वेयर इट कंटिन्यू टू फोकस ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। और देखिए इंडियन कंपनीज के लिए रशिया एक बहुत बड़ा ग्रोथ मार्केट है और वहां पे बहुत जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आगे देखिए, हेल्दी फाइनेंशियल शुड सपोर्ट ग्रोथ। आपने आप तो देख लीजिए, इन्होंने कह लीजिए डाइवर्सिफिकेशन चल रही है, तमाम चीजें चल रही है, लेकिन अब जो फाइनेंशियल इतनी हेल्दी है वो सपोर्ट करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए डॉक्टर रेड्डी हैज वर्किंग कैपिटल ऑफ 87.8 बिलियन रुपीज इंक्लूडिंग कैश एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ 14.8 बिलियन and investment of rupees 29.3 billion in terms of deposit bond mutual fund। 87.8 बिलियन रुपीज के पास वर्किंग कैपिटल है दोस्तों। ठीक है, अब आप सोचिए जिसमें से कैश एंड इक्विवेलेंट्स कितना है, 14.8 बिलियन रुपीज। ठीक, वर्सेस 66.6 बिलियन इन 21, जो कि 66.6 बिलियन रुपीस था 2021 में, वो अब बढ़ के इतना हो गया 87.8 बिलियन रुपीस। नेट डेट दोस्तों -0.08% था। ठीक है, वो एट 800 डेज इन फाइनेंशियल 22, वो भी घट के 91 डेबिटर डेज, यानी जित तक पेमेंट आती है वो घट के 91 हो गया, विच इज ऑल्सो गुड। It spent rupees 14.7 billion in capex 22 and expects capex of 15 to 17 billion in 23 end। इन्होंने जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की थी फाइनेंशियल 22 को 14.7 बिलियन था, जो कि 2023 जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल उसके अंत होते होते 15,17 बिलियन हो जाएगा रुपीस। ठीक है, और देखिए मेनली कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो देखिए मेनली फॉर इंजेक्टेबल प्लांट एट श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम में जो इंजेक्टेबल प्लांट है उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए इट प्लान्स टू फंड कैपेक्स प्रोजेक्ट एंड एनी ग्रोथ ड्राइवर मोस्टली थ्रू इंटरनल कैश आर्टिकल फ्री कैश। और देखिए इन्हें डेट लेने की जरूरत तो है नहीं, खुद के पास इतना कैश है, तो उसी कैश को यूज करके ये कह लीजिए आने वाले समय जहां भी जरूरत दिखेगी, जो भी ग्रोथ पैरामीटर देखेंगे वहां ये निवेश कर सकते हैं। और इसीलिए रेटिंग बाय रेटिंग, ठीक है, आप देखिए अब जो है इनको बाय रेटिंग का टारगेट दिया है 4950। ठीक है, वी लाइक डॉक्टर रेड्डीज वेल डिफाइंड ग्रोथ गोल्स फॉर की सेगमेंट लाइक यूएस, इंडिया, इमर्जिंग मार्केट एंड बायोसिमिलर एज वेल। Its relentless focus on productivity, environment, social governance, ESG metric with the highlight during investor in 22। ESG नॉर्म में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है दोस्तों, और आने वाले समय मुझे लगता है कंपनी के पास अच्छा खासा बैलेंस शीट है, अच्छी खासी चीजें हैं, ताकि अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करने की कोशिश की गई, यानी कि कोई एक्विजिशन करने के गए, तो भी वहां पे वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। और यही चीज बाजार को पसंद आ रही है, और इसीलिए इसका टारगेट 4,950 रुपए कर दिया गया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।